झारखंड में जेसीईआरटी द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी 2026 में किया जा रहा है। गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रस्तुत है जो परीक्षार्थियों को परीक्षा में काफ़ी मदद पहुंचाए। तो इसमें हम सबसे पहले 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वर्णन करेंगे और उसके बाद 2 विषयनिष्ठ प्रश्न। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 3√2 एक खाली जगह संख्या है। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय। अब यह अपरिमेय क्यों होगा इसे हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो शून्येतर हो, माने शून्येतर परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। तो शून्येतर इसलिए कि अगर शून्य से गुना होगा अपरिमेय संख्या तो शून्य हो जाएगा, तो इसलिए जो है शून्येतर परिमेय संख्या कहा गया। और इसी तरह पहला नियम यह है कि अगर किसी परिमेय संख्या में जो शून्येतर हो, शून्य से अलग हो, शून्य न हो और अपरिमेय को गुणनफल निकालते हैं या गुणनफल करते हैं तो वह अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होती है। तो 3√2 में 3 जो है परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है और 2 अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए जब दोनों का गुणनफल होगा तो वह अपरिमेय होगा। इसीलिए 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और उसके अलावा भी और नियम है कि अगर हम शून्येतर परिमेय संख्या का अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग देते, शून्येतर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, तो हमें अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होती है। और 2 पॉइंट और है कि यदि परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो भी हमें अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अगर परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को घटा देते हैं तब भी हमें अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होती है। अतः इससे संबंधित अगर और भी कोई प्रश्न अगर आएगा तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। इन चारों नियमों को आप हमेशा दिमाग में रखें और उसी आधार पर हम, और इस तरह का जो प्रश्न है वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अवश्य आता है। इसलिए फिर से एक बार, परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या घटाओ अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अब इसी तरह का एक प्रश्न यहाँ है, तो इसका आंसर होगा बी, अपरिमेय। क्यों होगा? क्योंकि अभी हम यहाँ पर तुरंत बताए हैं कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का
व्यकलन माने घटाव अपरिमेय होता है। इसलिए यहाँ 5 जो है परिमेय संख्या है, उसमें से हम √3 अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होगी। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है तीसरा, यह विषयनिष्ठ है। प्रमाणित करें या सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल हम करेंगे। अक्सर इस तरह के प्रश्नों को हल करने में हमें इसके विपरीत स्थिति को लेकर के चलते हैं और उस स्थिति को हम परिभाषित करते हैं। अगर हम परिभाषित करने में कामयाब हो जाते हैं, उन कसौटियों को कसने में पूरा हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वह है। और अगर उस विशेषताओं को वह पूरा नहीं कर पाएगा तो कहेंगे कि जो हम माने हैं वो गलत है। तो इसी संदर्भ में हम लोग इसको लेंगे, मानेंगे सबसे पहले इसका विपरीत स्थिति को। माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो इसलिए √5 को भी हम p/q के रूप में लिख पाएंगे। तो इसलिए जब परिमेय संख्या है तो इसलिए 5 बराबर p/q, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। अब सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है? वैसे पूर्णांक युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, या वैसे पूर्णांक युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड ही मस कहलाता है। तो परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। तो इसे हम p/q के रूप में जब माने हैं कि एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखेंगे। अब आगे चल के प्रमाणित करेंगे कि क्या यह परिमेय संख्या के गुणों पर खरा उतरता है। अगर खरा उतरेगा तो परिमेय संख्या होगा, और अगर खरा नहीं उतरेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। तो हम इसे लिखेंगे पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर, तो √5q बराबर p। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? 5
तो यहाँ नहीं करेंगे। रूट 5 क्यू के होल स्क्वायर बराबर पी के होल स्क्वायर, तो बराबर यहाँ आ जाएगा 25 क्यू के होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इस प्रकार स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के जगह यहाँ लिख दीजिए अतः स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। कैसे होगा? प्रमेय 1.2 से। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है क्यों 5 से विभाज्य है। यहाँ है 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, माने जो बायां पक्ष है जो दायां पक्ष के बराबर है, तो ये 5 क्यू ये 5 जो है एक गुणनखंड होगा, क्योंकि इस दोनों का गुणनफल इसके बराबर है। तो यानी अगर इस एक गुणनखंड हमें पता हो तो इससे अगर हम भाग देंगे तो इसमें पूरी भाग लग जाएगा। इसीलिए हम लिखे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और जब 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। स्वाभाविक सी बात है। अब हम चूंकि पी जो है, पी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि P बराबर 5 के, जहाँ के एक पूर्णांक है। देखो यहाँ जो है, चूंकि P 5 से विभाज्य है, यानी 5 P का गुणनखंड है, तो P 5 से विभाज्य है, तो हम P को P बराबर 5 के लिख सकते हैं, क्योंकि P जो है 5 का गुणज है, P 5 का गुणज है, तो इसीलिए 5 P का गुणनखंड है। तो हम P को लिख सकते हैं 5 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए P बराबर 5 के, जहाँ एक पूर्णांक है, इसका मतलब है कि P को हम 5 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हम 5 के लिखे। यहाँ समीकरण नंबर 1 था। अब हम क्या करेंगे कि इसका मान इसमें रखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 1 में P का मान रखने पर
p का मान रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा 5q² बराबर p²। तो p की जगह यहाँ हम 5k² लिख दिए और इधर 5q² है ये है, तो 5q² बराबर बचा 25k²। तो इसीलिए q² बराबर 25k² बटा में 5, तो 5 का 5 बचा 25। तो इसलिए q² जो है 5 से विभाज्य है। q² 5 से विभाज्य है, तो इसलिए q भी 5 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार स्पष्ट, इस प्रकार 5 जो है p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, है जो मान्यता का विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा एक प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है। तो हल इसका करेंगे, वही विपरीत स्थिति लेंगे। मान लिया कि 6 जोड़ √2 एक यहाँ अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है
तो इसे हम P बटा Q के रूप में तो लिखेंगे, इसलिए P बटा Q के बराबर करेंगे, बराबर P बटा Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो पुनर्व्यवस्थित करने पर वही जो पिछला क्वेश्चन में बताया, सहअभाज्य संख्या वही है जिसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, उसके अलावा नहीं होता है। तो पुनर्व्यवस्थित करने पर √2 बराबर P बटा Q घटाव 6, तो इसीलिए √2 बराबर P घटाव 6Q बटा Q। चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, Q पूर्णांक है ना, इसलिए P और Q पूर्णांक है, इसीलिए P घटाव 6Q बटा Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं। लेकिन वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6 जोड़ √2 एक अपरिमेय संख्या